दिल्ली रिंग रेलवे दिल्ली की एक ऐसी रेलवे लाइन जिसके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अगर आप दिल्ली या उसके आसपास भी रहते हैं तब भी हो सकता है कि आपने इसका नाम भी कभी ना सुना हो। इस रेलवे लाइन को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था ताकि मालगाड़ियों को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे बिजी स्टेशनों को बाईपास करके निकाला जा सके। लेकिन बाद में इसे पैसेंजर सर्विस के लिए भी शुरू किया गया। प्लान ये था कि फ्यूचर में दिल्ली रिंग रेलवे को मुंबई लोकल की तरह डेवलप किया जाएगा, जिससे दिल्ली के लाखों लोगों को सस्ता और तेज सफर कराया जा सके। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट को कभी दिल्ली का फ्यूचर माना जा रहा था, वही प्रोजेक्ट इतिहास बनकर रह गया है। इसके ज्यादातर स्टेशन सुनसान पड़े हैं, कई जगहों पर एनक्रोचमेंट हो चुका है और कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जो जंगल में बदल चुके हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यह है मेरा दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज का एपिसोड नंबर 13 और ये कोई व्लॉग नहीं है बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के बार बार पूछे गए सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि दिल्ली रिंग रेलवे कब और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या सोच थी, आखिर वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, और क्या फ्यूचर में इसके फिर से शुरू होने के कोई चांस हैं या नहीं। तो वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1975 से। उस टाइम दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और रेलवे नेटवर्क पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे स्टेशन मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों से भरे रहते थे। ऐसे में रेलवे ने दिल्ली में एक नई लाइन बनाने का फैसला किया ताकि मालगाड़ियां इन भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में एंट्री किए बिना दिल्ली को पार कर सकें। इसी सोच के साथ साल 1975 में दिल्ली के लाजपत नगर से आदर्श नगर तक एक रेलवे लाइन बनाई गई जो सफदरजंग और पटेल नगर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरती थी। उस टाइम इस लाइन को नाम दिया गया दिल्ली अवॉइडिंग लाइन, यानी ऐसी लाइन जो दिल्ली के मेन स्टेशनों को अवॉइड कर सके। उस टाइम इसका मेन पर्पस केवल मालगाड़ियों को दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों से बाईपास कराना था। फिर आया साल 1982। इसी साल दिल्ली में एशियन गेम्स हुए। देश दुनिया के हजारों खिलाड़ी और लाखों लोग आने वाले थे। ऐसे में सरकार को एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी जो लोगों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसीलिए साल 1982 में इस लाइन पर 24 नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू की गई और इस लाइन का पहली बार सब अर्बन रेलवे के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह रेलवे लाइन दिल्ली के इनर रिंग रोड के लगभग पैरेलल चलती थी और पूरी दिल्ली में एक सर्कल भी बनाती थी। इसीलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली रिंग रेलवे। दिल्ली रिंग रेलवे लगभग 35 किलोमीटर लंबी एक सर्कुलर लाइन है। यह हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर दिल्ली के लगभग 21 स्टेशनों को कवर करती है और फिर वापस हजरत निजामुद्दीन पर पहुंचती है। इस पूरी जर्नी में लगभग 90 से 120 मिनट लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दिल्ली के चारों तरफ एक घेरा बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन शहर के चारों तरफ एक रिंग बनाती है। 1980 और 1990 के दशक में दिल्ली रिंग रेलवे का गोल्डन टाइम था। लोधी कॉलोनी, सफदरजंग, सरोजनी नगर और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में सरकारी एम्प्लॉइज रहते थे जो रिंग रेलवे का डेली इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स और लोकल लोग भी दिल्ली रिंग रेलवे का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते थे। रिंग रेलवे का किराया भी काफी कम था। तब 1 रुपए में पूरा सर्किट की टिकट मिल जाती थी। बच्चों की टिकट सिर्फ 50 पैसे में मिलती थी। महीने की एमएसटी 15 से 20 रुपए में और स्टूडेंट एमएसटी 12 रुपए में बन जाती थी। इसीलिए हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते थे। उस टाइम इसे दिल्ली के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रूप में देखा जाने लगा था। तो अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली रिंग रेलवे इतनी अच्छी कंडीशन में था तो आज ये पूरी तरह से कैसे बंद हुआ। असल में यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। दिल्ली की आबादी बढ़ती गई, शहर का विस्तार आउटर रिंग रोड और उससे भी आगे तक होने लगा, लेकिन रिंग रेलवे वहीं का वहीं रह गया। ना तो नए स्टेशन बने और ना ही स्टेशन तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें बन पाई। और सबसे बड़ी बात, रिंग रेलवे को कभी बस नेटवर्क या दूसरे परिवहन साधनों से ठीक से जोड़ा ही नहीं गया। अगर आज भी आप जाकर देखोगे तो दिल्ली रिंग रेलवे के कई स्टेशन मेन रोड से इतने अंदर जाकर बने हैं कि आपको वहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और इन स्टेशन तक जाने के लिए आपको कोई कन्वीनियंस भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रेन भी बहुत कम थी। इस रूट पर धीरे धीरे ट्रेनों को कम कर दिया गया था। अगर किसी ने एक ट्रेन को मिस कर दिया तो अगली ट्रेन के लिए 1 घंटा या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता था। जबकि उसी टाइम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बसें शहर के हर हिस्से में पहुंच रही थी। फिर साल 2002 में दिल्ली मेट्रो आई। मेट्रो ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदल दी। एयर कंडीशन ट्रेनें, बेहतर सिक्योरिटी, ज्यादा फ्रिक्वेंसी और शहर के बीचों बीच बने स्टेशन। धीरे धीरे लोग रिंग रेलवे को छोड़कर मेट्रो की तरफ जाने लगे। जिन पैसेंजर्स के भरोसे रेलवे लाइन चल रही थी, अब वही लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ट्रेनों का लेट होना भी इस प्रोजेक्ट के फेल होने में एक बड़ा रोल प्ले करता है।
ये लाइन मेनली मालगाड़ियों के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इस पर पैसेंजर ट्रेनों को रोककर पहले मालगाड़ियों को निकाला जाता था और पैसेंजर ट्रेनें लेट पे लेट होती थी। इसके अलावा दिल्ली रिंग रेलवे के फेल होने में पैसेंजर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। दिल्ली रिंग रेलवे के कई स्टेशनों पर आपको बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट देखने को मिलेगा, खास करके दया बस्ती, इंद्रपुरी हॉल्ट और नारायणा विहार जैसे रेलवे स्टेशनों पर। यहाँ हालत ऐसी है कि प्लेटफॉर्म पर ही घर बने हैं और नशा भी खुलेआम होता है। दया बस्ती रेलवे स्टेशन का तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैं इस स्टेशन से कई बार गुजरा हूँ। यहाँ लोग आपको पटरियों पर बैठे हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि मोबाइल छीनना या पैसेंजर पर कूड़ा और पत्थर फेंकना एक बहुत ही आम बात है। इन्हीं वजह से दिल्ली रिंग रेलवे के स्टेशनों पर पैसेंजरों की संख्या लगातार गिरती गई। एक टाइम जो नेटवर्क 24 ट्रेनों के साथ शुरू हुआ था, कई स्टेशनों पर तो हालत ऐसी हो गई कि पूरे दिन में 1 दर्जन पैसेंजर भी नहीं आते थे। साल 2020 आते आते हालत ऐसी हो गई कि इस लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही थी, वो भी नई दिल्ली से शकूर बस्ती तक। लेकिन लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन को भी कभी चलाया ही नहीं गया। आज भी कई दिल्ली वासी ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके घर के पास कोई रिंग रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। हालांकि साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के पास पड़ने वाले 7 स्टेशनों चाणक्यपुरी, सरोजनी नगर, इंद्रपुरी हॉल्ट, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी और सफदरजंग का 3 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। और आज दिल्ली रिंग रेलवे उसी काम का रह गया है जिसके लिए ये शुरू हुआ था, सिर्फ मालगाड़ियों को बाईपास कराने के लिए। अगर आप इतिहास से लेकर अब तक देखोगे तो आपको भी यही महसूस होगा कि दिल्ली रिंग रेलवे पर इंडियन रेलवेज ने कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। आज के वक्त में दिल्ली रिंग रेलवे दिल्ली की एक भूली हुई विरासत बनकर रह गया है। अगर इंडियन रेलवेज दिल्ली रिंग रेलवे पर ध्यान देता तो हो सकता था कि कहानी आज कुछ और ही होती। इस पर ट्रेनें चल रही होती और मैं आप लोगों के लिए ट्रेन में बैठकर पूरी जर्नी का व्लॉग बनाता। तो अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, जो लोगों ने मुझसे सबसे ज्यादा पूछा कि क्या दिल्ली रिंग रेलवे पूरी तरह से खत्म हो चुका है और क्या ये फिर से शुरू होगा। तो देखो, भले ही इस पर अभी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन रेलवे ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि दिल्ली रिंग रेलवे पैसेंजर सर्विस के लिए बंद हो चुका है। अगर ध्यान से देखा जाए तो लाजपत नगर से लेकर कीर्ति नगर तक इसके सभी स्टेशन बंद हैं, सिर्फ एक सफदरजंग को छोड़कर। और उसके बाद तिलक ब्रिज तक सभी रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल हैं, जो कि रिंग रेलवे लाइन के साथ मेन लाइन के भी स्टेशन हैं। आज भी यह लाइन मौजूद है, आज भी इससे मालगाड़ियां गुजरती हैं और वो पैसेंजर ट्रेनें भी गुजरती हैं जो दिल्ली सफदरजंग रुकती हैं या यहाँ से बनकर चलती हैं। तो मेरी राय में दिल्ली रिंग रेलवे कभी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता। कई अर्बन प्लानर्स मानते हैं कि अगर इस लाइन को दिल्ली मेट्रो, बस नेटवर्क, नमो भारत और एनसीआर की दूसरी रेल सर्विसेज के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए तो ये दिल्ली के ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। अब जरा सोचिए, जिस शहर में आज नई रेलवे लाइन बिछाने में हजारों करोड़ रुपए और कई साल लग जाते हैं, वहाँ एक पूरा रेलवे नेटवर्क पहले से तैयार पड़ा है। जरूरत है तो सिर्फ उसे मॉडर्न बनाने की और लोगों की जरूरत के हिसाब से ढालने की। लेकिन इसके बाद भी यही सवाल आता है, क्या रिंग रेलवे फिर से रिवाइव कर पाएगा या ऐसे ही इतिहास बनकर रह जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से इसके दोबारा शुरू होने के चांस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब जमाना है स्पीड का। सरकार बुलेट ट्रेन को लाने, मेट्रो को बढ़ावा देने और नमो भारत, आरआरटीएस जैसे प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बेहतर जर्नी का एक्सपीरियंस देते हैं, बल्कि दिल्ली को दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जोड़ते हैं और टाइम की भी बहुत ज्यादा बचत करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली रिंग रेलवे के बारे में सोचना सरकार के लिए टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करना है। हालांकि एमपीडी यानी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में इसके रीडेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली रिंग रेलवे को बेहतर बनाया जाएगा और इसे फिर से रिवाइव किया जाएगा। लेकिन 2041 को आने में अभी लगभग 15 साल बाकी हैं और किसे पता तब तक ये प्लान रहेगा भी या नहीं, और क्या पता तब तक मैं इस पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मौजूद भी रहूंगा या नहीं। तो दोस्तों, यही है दिल्ली रिंग रेलवे की पूरी कहानी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको दिल्ली रिंग रेलवे से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और भी रेलवे फैक्ट्स और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।